अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद शरफुद्दीन सच न्यूज में आपका इस्तकबाल करता हूं। देखते हैं आज की अहम खबर। गोशा महल के साबिका एमएलए राजा सिंह का बयान हो रहा है सोशल मीडिया पर वायरल, जिसमें वो इल्जाम लगा रहे हैं कि एआईएमआईएम पुराने शहर में बोकस वोटों के दम पर इलेक्शन जीतते आ रही है। अब राजा सिंह का यह बयान किस हद तक सच है, ये फैसला आपको करना है। राजा सिंह इस वीडियो में कई प्रूफ्स के साथ उतरे हैं। आइए आपको दिखाते हैं राजा सिंह का ये बयान। आज एक सच्चाई का पता चला और सच्चाई ये है कि पुराने शहर के देशद्रोही यानी असदुद्दीन ओवैसी कैसे वो चुनाव जीतता है। आज उसका राज एक तेलुगु पेपर जो तेलंगाना में बहुत ही बड़ा पेपर है ईनाडु, उस पेपर में आज प्रकाशित किया गया। ईनाडु के कुछ रिपोर्टर्स पुराने शहर में जहाँ के सांसद असदुद्दीन ओवैसी है वहां के कुछ मकानों का सर्वे किया गया कि एक मकान पे कितने वोटर आईडी कार्ड बने हुए हैं। तो एक बहुत बड़ी चौंकाने वाली बात ये सामने आई है कि एक मकान यानी एक डोर नंबर के ऊपर 450 डोर नंबर, एक मकान के डोर नंबर पर 450 वोटर आईडी कार्ड बने हुए हैं। और जब ईनाडु की टीम जब वो मकान पर जाकर देखी तो टूटा फूटा मकान है, वहां पर सिर्फ 2 ही फैमिली रहती है। और जब उनको पूछा गया कि आपके मकान पर 450 वोटर आईडी कार्ड बने हुए हैं तो वो लोग भी बहुत ही हैरत खा गए और लोग कहे ये तो कॉमन है और ये अब से नहीं कई सालों से इस प्रकार का चलते आ रहा है और एक एक मकान के ऊपर बहुत सारे वोट बने हुए हैं। सो चुनाव के समय पर वहां के जेंट्स बुरके डालकर यानी औरतों के बुरके डालकर वहां पर मतदान करते हैं, ऐसा वहां की जनता द्वारा बताया गया। दूसरे जब मकान पर ये ईनाडु की टीम गई तो वो मकान पर देखिए 389 वोटर आईडी कार्ड बने हुए हैं। उनसे पूछा गया तो उनको भी पता नहीं, हमारे मकान में तो सिर्फ 15 लोग रहते हैं, इतने वोटर आईडी कार्ड हमारे डोर नंबर पे कैसा बने हुए हैं हमें पता नहीं। अगर और एक मकान पर उन्होंने सर्वे करने के लिए गए तो उस मकान पर 835 वोट बने हुए हैं, 835। अगर ईनाडु पेपर के अनुसार हम देखेंगे तो ये लोग सिर्फ 25 से 30 मकान सर्वे करें, 25 से 30 मकान पर 4035 वोटों का डाटा उनको मिला जो इनलीगल रूप से बने हुए हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो पुराने शहर के जो देश के खिलाफ बयान देते रहते हैं, जो हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने का जो भाषण देते हैं, ये लोग आखिर सत्ता में कैसा आते हैं, आज ही इस पेपर में खुलासा हुआ। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कोई भी गवर्नमेंट जब तेलंगाना में बनती है तो उसके ये लोग पैर पकड़ लेते हैं। पैर पकड़कर गवर्नमेंट को उनके सहयोग में ले लेकर ये लोग उनके गोद में बैठकर इस तरह का स्कैम इन लोग चलाते हैं। और कभी भी चुनाव के समय पर ये लोग जीतते हैं तो सिर्फ बोकस वोट से, सिर्फ बोकस वोट से। सच्चाई से चुनाव लड़ने में इनमें दम नहीं है। अगर सच्चाई से लोग चुनाव लड़ते हैं तो इनकी औकात नहीं, इनका एक भी एमएलए पुराने शहर में नहीं जीत सकता, एक भी एमएलए। सांसद की तो बहुत दूर की बात है, ये सारे के सारे लोग हारेंगे क्योंकि पुराने शहर में कई ऐसे अच्छे मुस्लिम्स भी हैं जो चाहते हैं कि पुराने शहर का विकास हो। हम भारतवासी हैं और गर्व है हमें भारत माता की जय कहने में शर्म नहीं आती, हमें वंदे मातरम कहने में शर्म नहीं आती। ऐसे भी बहुत सारे मुस्लिम्स पुराने शहर में हैं। वो लोग भी चाहते हैं कि इनका मामला खत्म हो। ये 2018 का जो चुनाव है, जो विधानसभा का जो चुनाव है 2018 का, इनकी हार हो। तो यही सब देखते हुए कुछ अच्छे मुस्लिम्स भी इस बार मैदान में उतर रहे कि इनको हराना है किसी भी हालत में बोलकर कुछ अच्छे भी लोग मैदान में उतर रहे। मैं चाहता हूं कि ऐसे अच्छे लोगों को जिताए और ऐसे गद्दारों को वो चीज से नहीं
पूरे तेलंगाना से हमें बाहर भगाना है, ये मैं ओल्ड सिटी के वोटर से कहना चाहूंगा। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261।